हमको बहुत ज़्यादा प्यार आता है। देख रहे हैं ना, लोगों के बात से जब हम नाराज़ हो जाते तभी हमको गुस्सा आता है, तब हम रोने लगते, परेशान। नहीं तो हमारे पति जैसे भी है ना, हमको अपना लगता है छोटा बच्चा है। हम सोचते हमारा एक बच्चा है, हमारा 2 बच्चा है, अपना बच्चों की तरह इनको प्यार करते हैं। श्री भाई नमस्तुभ्यम। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? पूजा राजेश ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। भगवान की कृपा से आप लोग अच्छे हो, हम भी अच्छे हैं। जो कहीं अच्छे तो नहीं है, आप लोग की दुआ रहेगा तो हम भी अच्छे हो जाएंगे। हमारा भी फैमिली आप लोगों की तरह खुशहाल हो जाएगा। बहुत हमारे जीवन में इतना मुश्किल घड़ी था, बहुत मुश्किल घड़ी से हम यहाँ आए हैं और चाहते हैं कि आगे भी ऐसे कंडीशन हो जो ये पहले जैसे हो जाए। मेरा जीवन पहले की तरह खुशहाल और मेरा बच्चा भी अपना जीवन फिर से दोबारा जी पाए। हर चीज़ के लिए परेशानी उठाना पड़ता है। आप जान ही सकते हैं कि एक अकेला औरत कितना सारा काम होता है, क्योंकि खुद से भी पानी मांग के भी ये नहीं पीते हैं। पानी में हर 1 घंटा पे पिलाना है, तो इनको उठा के बिछावन से चेयर पे बैठाना है, तब मुंह में उंगली डाल के पानी पिलाना है। आप वीडियो में देखे होंगे, शॉर्ट्स में, रील्स में, क्या हम मुँह में उंगली डाल के पानी पिलाते, क्योंकि पानी खुद से नहीं पीते हैं। बहुत प्रयास करते कि किसी तरह पानी पी ले। चम्मच से भी 2 घूंट देंगे ना तो थोड़ा पिएंगे, फिर निकाल देंगे। उस पानी से कुछ नहीं हो सकता है, तो इनको हर टाइम 1 घंटा के बाद पानी हमको पिलाना है। क्या करें, हमारे पति एक शिक्षक रहने के बावजूद भी हमारे पास 1 रुपया सैलरी नहीं है। ना कोई नेता मदद करने वाला है, ना कोई शिक्षक है कि चलो भाई किसी तरह का, ना ब्लॉक स्टाफ में कोई मदद करता है। यहाँ तक का मेरा मेडिकल 4 महीने का मिलेगा, वो भी फंसा हुआ है, वो भी कोई नहीं देता। इतना बार हम कागज़ दे चुके हैं, आगे कोई नहीं देता है कि बारिश के समय ही एल्वेस्टर पूरा चूता है। ये एल्वेस्टर छेद है, चूता है पूरा। रात मच्छरदानी के ऊपर पन्नी बिछा के, कटोरा लगा के, गिलास लगा के ऐसे गुजारते हैं। सब कुछ पे पानी फिर गया। कभी नहीं सोचे थे ये समय आ जाए कि 1 रुपया के लिए आज हम मोहताज हो जाएंगे। हम तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे, सब पूरा फैमिली में सब मतलब ये छोड़ दिया था कि अब ये नहीं ठीक होंगे। जब उस दिन हम हॉस्पिटल पहुँचे 7:30 बजे, तो डॉक्टर बहुत सारा जांच पड़ताल, कोविड टेस्ट, फलना टीना बहुत कुछ हुआ। तो फॉर्म पे जब साइन करने का बारी आया तो मेरा हाथ पैर काँप रहा था। हम साइन करने की स्थिति में नहीं थे। मेरा हम सबसे बड़े हैं अपने घर में। मेरे उसके बाद मेरी एक बहन है, उसके बाद मेरा 2 छोटा भाई है। मेरा भाई ही सिग्नेचर किया, हमको बोला सिग्नेचर। इनके भी भाई थे, पटना में जॉब करते, बैंक मैनेजर थे, उनको कहा गया, वो कुछ रिस्क नहीं लिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं। यहाँ तक कि उनके आशे पे हम गए थे कि चलो भाई हमारे पास कुछ नहीं है, जो अभी फ़िलहाल नहीं है, जब हमारे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे ना तो जब मदद कर देंगे तो हम उनका सारा कुछ लौटा देंगे। नहीं लौटा पाए तो हम अपना ज़मीन जो भी है जैसे भी बेचना पड़ता है उन्हीं को दे देते या बेच के ही दे देते। उससे मदद मांगी, वो भी नहीं दिए। जो थोड़ा बहुत दिए, लेकिन हम उनकी आशा पे पूरा गए थे कि हमारा पूरा मदद करेंगे। लेकिन महादेव ने कहता है जिसको कोई नहीं है करने वाला, उसके लिए ऊपर वाले, जिसके नाथ भोलेनाथ, वो बेसहारा नहीं होता है। वो मेरे लिए भोलेनाथ बैठे हुए थे ऊपर में, हमारा हाथ पकड़ के, हमको कभी छोड़े नहीं। तब वो फॉर्म पे सिग्नेचर किया। सर्जरी करते करते डॉक्टर बोला ब्लड का लगेगा, तो ब्लड का अरेंजमेंट करना है। तो वो ब्लड इनका ऐसा था कि हम लोग से नहीं मैच कर रहा था, पूरे फैमिली में किसी से नहीं मैच किया। हमको उतना होश भी नहीं था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हमको तो लग रहा था कि अब हमारा सांस छूट जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसा हो रहा। सीढ़ी से ऊपर जाते थे, हम नीचे आते थे, ऊपर आते थे, नीचे जाते थे, सांस फूल रहा था। लग रहा था ना सुबह से पानी पिए, ना कहीं गए, ना कुछ मुँह में लिए, ऐसा हालत था। हम सोचे भगवान इससे अच्छा था हमको मौत दे दे, ये सब दिन देखने से अच्छा मौत देते। लेकिन भगवान निर्दय है, ये कहता है जब तुम्हारा बुरा किस्मत है तो तुमको तो घसीटना है। मौत भी हमसे डर के भाग गया। तो मेरा बड़ा भाई लोग पूरा रात, दोनों भाई पूरा पटना बोखा है। तब एक किसी दोस्त रिश्तेदार था, दूर का रिश्तेदार का मतलब भाई था, वो हमको जाके अपना दोस्त उसको बोला तो जाके ब्लड का अरेंजमेंट कर दिया था। 2 यूनिट ब्लड लेके आए। जब तक आए वो मतलब जब तक वो लोग ब्लड लेके आए तब तक 1 बज गया सर्जरी के समय। 1 बजे इनका सर्जरी हुआ। उस स्थिति में हमको बोला गया कि सर्जरी में ना सिर्फ इनके ब्रेन में छोटा छोटा पाइप करके हॉल करके उससे ब्लड जो भी क्लॉटिंग है ना वो निकल जाएगा।
ये नहीं बोला कि इनका सर्जरी पूरा ब्रेन खोला जाएगा। हमसे तो डिसीजन जो साइन करवाया उस समय हम किए नहीं, मेरा भाई किया, हम होश में थे नहीं। जो जो करते गया वो दर्द तकलीफ याद करके आज भी हमको रोना आ जाता है। 15 दिन आए कि भेंट पे रहे ICU में। हम उस दिन मतलब एक दिन हमको किसी तरह, हम रोज़ कहते थे, मतलब जब ऑपरेशन हुआ ना डॉक्टर बोले मतलब 24 घंटा के अंदर होश आ जाएगा, तो हम लोग बोले चलो भाई 24 घंटा के अंदर होश आ जाएगा, खुशी महसूस हुआ। तो बोले बगल में मेरी मौसी का बेटा रहता था भाड़ा पे, यहीं भाभी रहती थी पटना में, तो वहाँ हमको ले जाया गया। वहीं पर बोलिया कि यहीं रहो, तुम रात में हॉस्पिटल में रखने का नहीं था, एक ही आदमी रह सकता था। उस समय मेरा कंडीशन स्थिति में नहीं था जो हम रह सके, खुद होश नहीं था। तो मेरा भाई बोला इसको किसी तरह ले जाओ, नहीं तो इसका भी स्थिति ख़राब हो जाएगा, भर्ती करना पड़ जाएगा। तो ले जाके हम चले गए डेरा पे, तो वो रात भर वहीं रहा। जैसे ही वहाँ से फ़ोन आता ना लगता था कि अब कुछ होगा, तो फिर बोला नहीं अब 24 घंटा नहीं, उससे आगे बढ़ा दिया डेट, फिर 72 घंटा, फिर 48 घंटा, इसी तरह करते करते 3 दिन 4 दिन गुजर गया, कुछ नहीं आया। डॉक्टर बोलते थे क्या कि इनको जो है ना ये नशा करते होंगे, ऐसे ब्रेन हेमरेज नहीं हो सकता है, ये इसे करते होंगे। जबकि एक पान, चाय, सुपारी, ये सब कुछ नहीं। चाय भी हम पीते थे, उसमें भी गुस्सा होते थे कि चाय मत पियो, बीमारी हो जाएगा, चाय पीने से गैस होता है, बहुत ऐसा चीज़ है, तुम दूध पी लो, चाय मत पियो। और जो आदमी के साथ ऐसा स्थिति हो गया, मीट मछली भी नहीं खाते थे, बाज़ार का कोई सामान नहीं खाते थे, हमको ला देते लेकिन खुद नहीं खाते थे। तब डॉक्टर लोग को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये ड्रिंक करते होंगे, तेलिए खाते होंगे, मीट मदिरा खाते होंगे, कुछ नहीं खाते थे। उस दिन में जब ये बीमार पड़े ना, शुक्रवार का दिन था, रात में हम सब्जी बना लिए थे, कचरी का सारा कुछ तैयारी कर, दिन का सब्जी बचा हुआ था, रात में हम कचरी का तैयारी कर लिए। हम बोले जी कचरी हम बना लेते हैं, रोटी कचरी खा लेंगे, सब्जी है। तो बोले नहीं, तुम बीमार रहती हो माँ बेटा, हम आमलेट बनाओ। आमलेट ना रात में हम नहीं बनाएंगे, 10 बज गया था, आमलेट हम नहीं बना रहे थे। लेकिन ज़बरदस्ती यही प्याज मिर्ची सब कुछ काट दिए, और आमलेट क्या तेल में नहीं बनवाते थे, खाते नहीं थे, लेकिन हमारा हर काम में मदद कर देते थे। मतलब बटर या घी में हमसे आमलेट बनवाए, आमलेट बनवा दिए। हम बोले जी आप खाएंगे, अगर नहीं तो आप खा लीजिए खाना, ना जब तुम खाएगी ना तब खाएंगे। ये ऊपर बैठ के खाते तो हम नीचे बैठ के खाते थे, जब ये सब चीज़ बनता था। ये नहीं खाते थे, फिर भी हमारे लिए सुबह हम सोए रहते थे, मीट ले आते थे, वो भी जानते ऐसा पीस लाते थे जिसमें बेकार चीज़ ना हो, खाने वाला चीज़ हो। उस दिन में 10 बजे रात को आमलेट बनवाए, खिलाए पिलाए। रात में हम बात करते करते इसी तरह घर का बात, इधर ऐसे वैसे बहुत बात करते करते मतलब कब आँख लग गया 2-1 बजे हम सो गए। सुबह जगे तो दोबारा हम कभी बात न कर पाए। आज तक वो दिन याद करते थे। कभी नहीं सोचे थे कि हमारी ज़िंदगी में ये दिन भी आएगा। हम शादी में जाने के लिए तैयारी थे, सुबह उठे ना तो सोचे कि आज है ना इनसे पूछ के फेशियल करवाने जाएंगे, सारा कुछ तैयारी था। उससे पहले साड़ी सिंदूर का किया, जो गिफ्ट में देना था सब कुछ तैयारी करके रखे थे। जब सबको भूल गया ना तो लगा कि पूजा को कुछ हो गया। ये नहीं समझ पाया कि जी आज मास्टर साहब को, मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया, क्योंकि वो सब जानता था। ये मेरे हस्बैंड कभी बीमार नहीं पड़ते थे, इतना स्वस्थ थे। आप लोग बिलीव नहीं कीजिएगा, विश्वास नहीं कीजिएगा कि इनको एक छींक भी आता था ना, कभी दवाई नहीं खाते, पेट खराब हो, छींक हो या बुखार हो, ऐसे ही ठीक हो जाते थे। हम किस बात का हमेशा खुशी रहता कि चलो भाई, दुनिया में सब आदमी कहता है हमारे हस्बैंड को ये होता वो होता, हमारे हस्बैंड बीमार। इस मामले में हम लकी हैं, कभी कुछ नहीं होता था। एक बीपी हमारा घर परिवार पूरा ज़िंदगी तहस नहस कर दिया, जबकि बीपी भी नहीं था, कभी नहीं था बीपी। इनको कैसे अचानक इतना बड़ा हादसा हो गया। इतना बीपी का सीधा ब्रेन हेमरेज हो गया। इतना ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ कि 80% ब्रेन हेमरेज हो गया। तब जाके उस समय तब सर्जरी जब हो गया दोबारा, मतलब हॉस्पिटल में जब हो गया सर्जरी, तो 10 दिन के बाद हम ICU में गए। हम जो देखे ना कंडीशन, मेरा लगा सांस छूट जाएगा। हम देख लेंगे, हम जाने की स्थिति में, तो हमको इतना
उसका मशीन का आवाज़ ट्यूं ट्यूं अजीब तरीक़ा से बोलता है। इस तरह का पेशेंट को कोई ऐसे है, कोई इस तरह का कंडीशन। एक साथ ऐसे में 5-6 पेशेंट था, देख के डरावना लग रहा था। हम 2 मिनट के लिए रुके, तो अकेले में जाने नहीं दे रहा था। सिंगल आदमी ICU में जाने देता है, तो हम बोले नहीं, हम नहीं जा पाएंगे अकेले। मेरा भाई बोला नहीं जाने दीजिए सर, ये नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, इनसे नहीं हो। तो मेरा भाई साथ में देखे ना कि आँख हम कितना बोले मास्टर साहब उठिए ना, जबकि जानते हमसे सब बात शेयर करते थे, तो सब बात होता। हमको लगता था बोलेंगे ना तो ठीक हो जाएंगे, नहीं उठे। सिर्फ उंगली ऐसे ऐसे हिला रहे थे, आँख ऐसे ऐसे घूम रहा था दिमाग। हमको लगता था होश आ जाएगा, लेकिन ये नहीं जानते थे कि हमारे पति कोमा में चले गए। डॉक्टर भी बोलते थे अब होश आ जाएगा। जब 1 महीना गुजर गया तो बोले डॉक्टर अब ये मतलब होश में आएंगे, भगवान का चमत्कार होगा, ले जाइए। आगे आप लोगों से क्या बताएं, यही हमारी ज़िंदगी का कहानी है। आगे आप दूसरे ब्लॉग में आप लोगों को बताएंगे। चुप हो जाए, शाम का नाश्ता देते हैं इनको, बहुत परेशान है। कोई कुछ से बोल देता है ना, हमको तो बहुत दुख होता है। नहीं तो हम ऐसे नहीं रोते। 4.5 साल इतना रोए हैं। तो कोई कहता था इतने उम्र में किसी का शादी नहीं होता है, आपका ज़िंदगी ख़राब हो गया, ये हो गया, कौन सा कर्म किए थे आप, क्या ऐसा किए थे, कौन गलती किए। कोई गलती करता है, किसी के साथ हादसा होता है किसी गलती की वजह से। कोई चाहेगा अपने हस्बैंड को इस तरह हो जाए। आज किसको दुख हो रहा है, कौन भोग रहा है? कोई और भोग रहा है कि हम भोग रहे हैं हमारे हस्बैंड को इस तरह गलीब में देख के, जिनका फेस भी पहचान में नहीं आता है, ये फेस इनका नहीं है। हम तो वो फेस ही भूल गए, याद नहीं करना चाहते क्योंकि हमको तकलीफ़ होता है। वो सब बातें हमारे जहन में इतना घूमता है, इतना तकलीफ़ होता है कि हम बता नहीं सकते। इसलिए हम बात करना नहीं चाहते हैं, ना ही याद करना चाहते। जैसे भी महादेव बस इनको ठीक रखे, और ये एक दिन ज़रूर ठीक होंगे। जब उस कंडीशन में थी, स्थिति में थे, 6 महीना कोमा में रहने के बाद ये ठीक हो सकते हैं, खा सकते हैं, थोड़ा बहुत बोल सकते, भले पहचानते नहीं हैं। याददाश्त नहीं, कभी कभी आवाज़ लगाते हैं किधर गए जी, इधर आओ, लेकिन लगता है कि कुछ होगा, फिर रिटर्निंग हो जाता है। कोई बात नहीं, भगवान पे भरोसा। बस आप लोग आशीर्वाद और दुआ दीजिए, हमारे पति पहले जैसे हो जाए, ठीक हो जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। इस बहन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। यही वीडियो बनाने के माध्यम से हमारे घर 2 पैसा आ सकता है। अभी तो हम 3 महीना पहले वीडियो बनाना स्टार्ट किए, क्योंकि हम इतना दिन से सोचते थे अब हो जाएगा। किसी तरह घर चल रहा था, ज़मीन भी जेवर जात सब बिक के, लेकिन अब नहीं होगा। इसलिए हमको वीडियो मजबूरन बनाना। अपने आप लोग सपोर्ट कीजिएगा इस बहन को। यदि दया लगे तो बहन को सब्सक्राइब लोग कर दीजिएगा। राधे राधे।